The Duke's new generation models are here. That's right. Duke जो नेम प्लेट है उसमें जो दो सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल्स हैं 250 और 390 उनको न्यू जनरेशन मॉडल मिल गया है। एक 125 भी है बट वो क्यों है आई डोंट नो, और उसकी ज़रूरत थी भी या नहीं थी इतने एंट्री लेवल पे ड्यूक को डाइल्यूट करने की, वो एक अलग डिस्कशन है। फिर आपके पास 790 है जो कि मेजॉरिटी से थोड़ी सी मतलब हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा प्राइस पॉइंट जो उसका ज़्यादा है, फिर 1290 एंड ऑल दैट उन सब की तो बात ही नहीं करते। बट ये दो मोटरसाइकिल्स भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इनको न्यू जनरेशन दिया गया है, एक नया फ्रेम इसमें दिया गया है, मतलब रिवाइज फ्रेम आप बोल सकते हो। इंजन्स जो हैं उन्हें रिवाइज कर दिया गया है, बहुत सारे नए फीचर्स दिए गए हैं और प्राइसेस भी जो हैं वो भी अलग है। तो क्या कुछ अलग है उन सब चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, खमागणी दिव्यों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज everything that you need to know about the new generation Duke 250 and the new generation Duke 390. Alright, so the first things first, the frame, उसमें क्या चेंज किया गया है, क्योंकि दोनों जो मोटरसाइकिल्स हैं वो हमेशा से फ्रेम जो है वो शेयर करती आई है। ट्रेलिस फ्रेम पॉपुलर केटीएम का ऑरेंज कलर का ये पेंट करते हैं 390 में, हमेशा से वही दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। बट इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस बार क्या चेंज किया गया है, एक नया सब फ्रेम लगाया गया है जो कि एल्यूमिनियम का दिया गया है। अब उस सब फ्रेम को लगाने का लॉजिक क्या है, वेट सेव करना, और वेट सेव करने का लॉजिक क्या है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस। तो वो चीज़ की गई है और सिर्फ वहीं पर ही नहीं, बाकी कई सारी जगहों पर भी वेट सेविंग की गई है, जिसके अंदर ऑफकोर्स आप बोल सकते हो कि स्विंग आर्म जो है वो कम्प्लीटली नई है। आपके जो टायर्स हैं वापस से मेजिलर्स आ गए हैं, तो उनमें भी थोड़ा बहुत शायद वेट सेविंग हुआ है। सस्पेंशन जो है स्पेशली ये वाला मोनोशॉक सस्पेंशन, और इसके अंदर प्रीलोड और रिबाउंड दोनों एडजस्टमेंट जो है मिलते हैं मोनोशॉक में। फ्रंट में जो है वो कंप्रेशन और रिबाउंड दोनों मिलते हैं, 5 स्टेप फ्रंट में मिलते हैं, कंप्रेशन भी और रिबाउंड भी। यहाँ पे प्रीलोड 10 स्टेप मिलता है और रिबाउंड जो है वो 5 स्टेप मिलता है। वो परफॉर्म कैसे करते हैं वो बाद में बात करेंगे। हमारा फर्स्ट राइड रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, 2 दिन के बाद आने वाला है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। बट हाँ, ये चेंजेस किए गए हैं। अनदर थिंग, एग्जॉस्ट जो है अब प्रॉपर्ली अंडर बेली एग्जॉस्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया है, जिसकी वजह से भी इन्होंने थोड़ा वेट सेव किया होगा। तो ओवरऑल करीब 4 किलो के आसपास वेट सेव किया है इस मोटरसाइकिल में ना। 4 किलो आप बोलोगे यार ठीक है, बट 4 किलो एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस जब पावर टू वेट रेशियो की बात आती है। जब आप एक और चीज़ की बात करते हो कि इंजन जो है इसका अब वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया। प्रॉपर्ली 399 सीसी का इंजन है, तो बोर रेशियो सेम है बट स्ट्रोक जो है उसकी लेंथ बढ़ाई गई है। दैट मीन्स ट्रैक्टेबिलिटी पे थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश की है। अब कैसा है अगेन फर्स्ट राइड रिव्यू में बताएंगे। और पावर आउटपुट फिगर्स जो हैं वो बड़े हैं, कितने बड़े हैं, अगर 390 की बात करोगे तो लगभग आपके 2 bhp की पावर बड़ी है और 2 Nm का टॉर्क बड़ा, तो बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो ये ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी शानदार था और अभी भी इन्होंने उसको और ज़्यादा इजाफा किया है। तो ये कुछ जो मोटे मोटे चेंजेस है जिनकी वजह से वेट सेविंग हुई है और पावर टू वेट रेशियो बेहतर हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो ड्यूक 250 में, तो एग्जैक्टली सेम फ्रेम जो आपको यहाँ पे मिलता है। इंजन ऑफकोर्स इसका छोटा है, 250 सीसी का एक इंजन है, बट पावर आउटपुट फिगर्स इसके भी बड़े हैं। 1 bhp का इजाफा हुआ है। पीक टॉर्क जो है उसको थोड़ा कम रखा गया है, 25 Nm, मतलब उतना ही रखा गया है। ड्यूक 250 के नंबर्स पहले भी कम नहीं थे और वही बरकरार इन्होंने रखे हैं। डिस्क साइज की आप बात करोगे, आगे आपके लिए 320 mm का डिस्क ब्रेक है, पीछे 240 mm का, और दोनों में ये कॉमन है। तो कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हो गई, फ्रेम जो है वो आपका हो गया। एक और चीज़ जो सेम है वो है अंडरबेली एग्जॉस्ट जो है, अब इसे भी न्यू जनरेशन वाला मिल गया है। मतलब फ्रेम, एग्जॉस्ट, योर मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम रहते हैं, पर कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी हैं जो दोनों को अलग करते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले सस्पेंशंस जो हैं वो आपको एडजस्टेबिलिटी ड्यूक 250 में पहले भी नहीं मिलती थी और अभी भी नहीं मिलेगी। आई थिंक उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही भी है, जस्टिफाइड भी है कि आपको एडजस्टेबल सस्पेंशंस नहीं मिलेंगे। बट ये आपके बिग पिस्टन आपको मिलता है फ्रंट में सस्पेंशन, पीछे इमल्जन टाइप के मिलते हैं। प्रीलोड एडजस्टमेंट ऑफकोर्स आपको मिलेगा, बट आप जो रिबाउंड एडजस्टमेंट बोलते हो, रिबाउंड आप नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आपको नहीं दी गई है, जो कि आपको ड्यूक 390 में मिलती है। ड्यूक 390 में ना कि सिर्फ रेयर बल्कि फ्रंट में भी आपको चेंजेस दिए गए हैं सस्पेंशन में। क्या चेंजेस है? फर्स्ट थिंग, इट्स एन ओपन कार्ट्रिज सस्पेंशन। अगर आप डायमीटर की बात करोगे यूएसडी फोक्स की, तो हालांकि दोनों में यूएसडी हैं बट साइज जो है वो सेम है, बट ये ओपन कार्ट्रिज है। दीज आर कंसिडर्ड बेटर एट टाइम्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे देख रहे हो आपको 5 स्टेप या 5 क्लिक आप बोल सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो। कंप्रेशन,
और रिबाउंड रेड कलर का दिया गया। तो ऐसे याद रखना, वैसे तो लिखा हुआ है REB क्लियरली और यहाँ पे कंप्रेशन लिखा हुआ है COMP या COMP लिखा हुआ है। इसको भी आप 5 स्टेप कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपको घूम जाएगा, तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। कितना डिफरेंस आता है चलाने में फर्स्ट राइड रिव्यू में बताएंगे, बट मोटे मोटे तौर पर इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और उन लोगों के लिए खुशखबरी जो बोलते थे कि यार 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो भैया 15 लीटर का फ्यूल टैंक आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में मिलता है। अब दोनों मोटरसाइकिल्स अगर आप एक्चुअली देखोगे तो ये कलर कॉम्बिनेशन अगर सेम कर दोगे तो दोनों में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसको भी अगर आप ऑरेंज पेंट कर दो इसके ट्रेलिस फ्रेम को, तो आपको एक्चुअली डिफरेंस नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि हेडलाइट वगैरह एग्जैक्टली सेम है। ये जो एक्सटेंशन है बस यहाँ पर थोड़ा सा वाइट एलिमेंट दिया है जो कि इल्यूमिनेट होता होगा तो थोड़ा सा बेटर लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी ये लिटअप हो जाता है, ये इल्यूमिनेशन होता है तो ये थोड़ा लिटअप हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ जो मेन LED हेडलैम्प है वो आपको एग्जैक्टली सेम यूनिट मिलती है। इंडिकेटर्स जो हैं एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट टैंक का शेप भी जो है वो एग्जैक्टली सेम है, बस कलर्स जो हैं, ग्राफिक्स जो हैं वो आपको थोड़े से अलग किए गए हैं दोनों मोटरसाइकिल्स में। इनफैक्ट सीट जो है, सीट भी दोनों मोटरसाइकिल्स के आपको सेम मिलेगी। दैट मीन्स फ्रेम सेम है तो काफ़ी कुछ जो है सेम मिलता है। तो सीट इसकी ज़्यादा बेहतर हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड हुई है। पिलियन के लिए भी दोनों मोटरसाइकिल्स में सीट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हुई है। इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हो ये एक तो एक्सटेंशन है, फिर यहाँ पे कुछ ये एक अलग तरीके का सेल्फ पैटर्न थोड़ा सा ऐसा मतलब रफ लगता है। ये सिमिलर करने की कोशिश की है कि एक कंसिस्टेंसी और डिज़ाइन में जो वो आपको सीट में भी नज़र आ रहा है, ये वाली कंसिस्टेंसी बस यहाँ पे प्लास्टिक पे किया गया है, यहाँ पे सीट पे किया गया है। बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स दूर से अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम नज़र आएगी। अनदर बिग एडिशन इज दिस, मतलब आपको अब कलर TFT मिलता है, एक्चुअल कलर मिलता है, ब्लैक एंड वाइट नहीं मिलता है। और कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट उससे पहले मैं आपको दिखाया देता हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये यूनिट कम्प्लीटली अलग है और ये ब्लैक एंड वाइट यूनिट रहने वाली है। मतलब ये आपको LCD मिलेगी और वाइट पे ब्लैक कलर के डिजिट में होंगे। अभी मैं ऑन करके नहीं दिखा रहा आपको, बट उस तरीके की मिलेगा, बट पहले वाली से कम्प्लीटली अलग आपको ये नज़र आएगी। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है, अगर 390 की बात करोगे तो 390 में बहुत कुछ चीज़ें आपको दी गई है। ये लैप टाइमर वगैरह सब आ गया, बट चलते हैं राइडिंग मोड्स पे। तो आपके पास में ट्रैक मोड है, रेन मोड है, स्ट्रीट मोड है। अब ट्रैक मोड में और स्ट्रीट मोड में टेक्निकली इन्होंने कुछ, वो कहते हैं ना कि मैपिंग में कोई चेंज नहीं किया, ऐसा कंपनी का कहना है, पर चलने में कैसी है वो मैं आपको चला के बता दूंगा। रेन मोड जो है उसके अंदर ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कम आपको पावर मिलेगी और ABS का इंट्रूजन थोड़ा वो ज़्यादा होगा, ऐसा अगेन कंपनी का कहना है। कैसे होगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। बट ये 3 मोड्स हो गए आपके। फिर आपके पास में ABS के भी मोड्स मिलते हैं, रोड और सुपर मोटो। सुपर मोटो में मतलब रियर ABS जो स्विचेबल है उसको बंद कर सकते हो, फ्रंट वाला हमेशा ऑन रहेगा, सिंगल चैनल ABS बन जाएगा टेक्निकली। तो अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो, उस तरीके की राइडिंग अगर आप करते हो तो वो चीज़ है। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हो, वो चीज़ आपको दी गई है। लॉन्च कंट्रोल जो है वो आपको दिया गया है, अगर आप ट्रैक मोड में हो तो लॉन्च कंट्रोल को ऑफ या ऑन करना हो, इन केस व्हीली नहीं चाहिए आपको तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। जस्ट अ मोमेंट, इसको आप ऑफ कर दीजिए या फिर आप इसको ऑन कर दीजिए। अगर आपको लैप टाइम थोड़ा सा फास्ट चाहिए तो आप उसको ऑन कर सकते हो। अब ये जो मोड्स है ना, राइडिंग मोड्स वगैरह, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। राइड बाय वायर थ्रॉटल ऑफ कोर्स मिल गया, क्विक शिफ्टर आपको मिल गया, सुपर मोटो मोड जो है वो आपको मिल जाएगा ABS वाला। अगर आप रियर ABS को बंद करना चाहते हो तो ड्यूक 250 के अंदर भी मिल जाता है, और रेगुलर ABS तो रहता ही रहता है, डुअल चैनल ABS जो है वो आपको मिलेगा। इन दोनों में जो मेजर फ़र्क है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़र्क है, थोड़े बहुत हार्डवेयर का भी फ़र्क है, सस्पेंशन वाइज जैसे मैंने बोला कि हार्डवेयर का फ़र्क है। दोनों का टायर साइज़ एग्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों में 17 इंच मिलते हैं। एग्जैक्ट जो प्रोफाइल है मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा। डिज़ाइन एलिमेंट्स दोनों में सेम है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स की क्योंकि कमी है और कुछ हार्डवेयर की कमी है, इस वजह से इसकी प्राइस जो है ज़्यादा एग्रेसिव ये लोग रख पाए हैं। कितनी एग्रेसिव? इफ़ यू आस्क मी 2,39,000। नाउ इज इट एग्रेसिव कंसिडरिंग हमने स्पीड 400 देखी है और अभी हमने थोड़े दिनों पहले RTR 310 देखी है और फिर हमने हार्ली डेविडसन की बाइक देखी, मतलब जो न्यू मोटरसाइकिल्स हमने देखी है इनकी भी खुद स्पीड 400 देखी है, उसके हिसाब से उसके आसपास ये प्राइस हो गई है। अब एग्रेसिव है नहीं आप बता दीजिए, बट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से है। यहाँ पर जो प्राइस है वो 3,10,000 है, मतलब ये वाली की प्राइस तो एक्चुअली कुछ चेंज नहीं हुई है। अब मान लीजिए अब बात यहाँ पर फिर भी 12-13 हज़ार का फ़र्क है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो नए आपको मिल गए हैं, एडजस्टेबिलिटी आपको मिल गई है सस्पेंशंस की, तो वो सब चीज़ों की वजह से 13,000 के आसपास की प्राइस बढ़ी है। 3,10,000 की इसकी प्राइस हो गई है। एक और चीज़ अगर मैंने मिस कर दी हो, दोनों में LED ऑफ कोर्स आपको मिलती है, और ये जो एलिमेंट है ना, ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको थोड़ा सा बेहतर देगा, क्योंकि कई बार शिकायत ऐसा सुना है मैंने कई फोरम्स में कि इसका डैमेज बहुत होता था, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। और ये ग्रैब हैंडल्स जो हैं उनकी शेप भी जो है वो थोड़ी सी अलग आपको नज़र आएगी। दोनों एक्चुअली चलने में कैसी है उसके लिए आपको 1-1.5 दिन का वेट करना पड़ेगा, बट कई सारी चीज़ें डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं मिस कर गया हूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका 181 mm है,
पहले वाले से काफ़ी इंप्रूवमेंट है। पहले वाला 153 mm था मेरे हिसाब से, 183 है बाय द वे, तो लगभग 30 mm का फर्क है। इसका भी 176 mm है, और सिर्फ वही नहीं, वेट भी जो है काफ़ी सेव हुआ है। अगर 250 की बात करोगे ना तो 8 किलो के आसपास ये हल्की हुई है, और पावर आउटपुट जो है वो 31 bhp, 1 bhp बड़ा है। तो पावर टू वेट रेशो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक्चुअली अगर आप शायद RTR 310 को छोड़ दो, बाकी जितनी मोटरसाइकिल से भी लॉन्च हुई, चाहे करिश्मा हो, चाहे इनकी खुद की भी जो डोमिनार 250 आती है, और कई सारी जो मोटरसाइकिल्स हैं इस सेगमेंट में 250 350 वाली, या 200 से लेकर 250, सुजुकी जिक्सर विक्सर सब मिला लो, उसमें सबसे ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो आपको ये ऑफर करेगी। इसकी तो हम अभी तक बात ही नहीं कर रहे हैं। वेट इसका कितना कम हुआ है? इसका 4 किलो कम हुआ है। ये 168 kgs है अभी, पहले 172 kgs थी। तो 168 kgs मतलब RTR 310 जो कि नई मोटरसाइकिल है उससे भी कम इसमें दिया गया है। ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज़ अ ग्रेट एडिशन इन दोनों मोटरसाइकिल्स में, कि अगर आपकी हाइट कम है, इफ़ यू आर समबडी लाइक मी हु इज़ नॉट वेरी टॉल, आई एम अबाउट 5'6", 169 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज। बाकी अगर आप टॉल हैं तो अभी भी 823 mm या 820 mm अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, ऐसा कंपनी का कहना है। बट 800 mm आई थिंक ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है ज़्यादातर हाइट वाले लोगों के लिए। मैंने ड्यूक 390 चला ली है, तसल्ली से चला ली है, हर तरीके की कंडीशन में चला ली है, तो इसका डिटेल्ड फर्स्ट राइड रिव्यू 2 दिन के बाद आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वाला वीडियो में अगर कुछ छोड़ दिया हो मैंने, हो सकता है मैंने छोड़ दिया हो, तो सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर देना। दूसरी चीज़, अगर कुछ छोड़ दिया तो मुझे बता देना, जिससे कि मैं अपने रिव्यू वाला जो वीडियो है उसमें एटलीस्ट और कुछ नहीं तो वॉइस ओवर डालकर आपको बता दूंगा कि भैया वो क्या चीज़ है। बाकी दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।